बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग और क्लास है आई कॉम, डी कॉम और बी कॉम। आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 की, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। और इसमें हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। यानी आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि चैप्टर 1 जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग है आई कॉम और डी कॉम के लिए, इसमें इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपको पेपर में काम दें और जिनको तैयार करके आप 100% कामयाबी हासिल कर सकें। ये वो क्वेश्चन हैं जिनको अगर आप अच्छे तरीके से तैयार करें और इनको समझ के आप तैयार करें तो आपको पेपर में 100% नंबर भी हासिल हो सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, पहले हम उन पर एक नज़र डालते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर में से। पहले हमारे पास आता है व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस। नंबर 3 पे है डिफाइन ट्रेडिंग बिजनेस। नंबर 4 व्हाट इज अकाउंट पीरियड। नंबर 5 व्हाट इज अकाउंट। नंबर 6 डिफाइन अकाउंटिंग। नंबर 7 डिफाइन अकाउंटिंग साइकिल। नंबर 8 डिफाइन बुक कीपिंग एंड नंबर 9 नेम द सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। आज के लेसन में हम इन 9 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पे बात करेंगे और ये वो 9 क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में आने के चांसेस 100% हैं। आप इनको अच्छे तरीके से तैयार करें और इनके अलावा भी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन पर इंशाल्लाह अगली वीडियोस में बात होगी। ये एक सीरीज़ पूरी चलेगी। इनको देखते हैं कि हमें इनका आंसर्स जो हैं वो किस तरीके से तैयार करने हैं। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखें, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस। एनी लीगल एक्टिविटी विच इज़ डन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज़ कॉल्ड बिजनेस। अगर आप उर्दू मीडियम में इसको लिखना चाहें तो आप इसका जवाब ये लिख सकते हैं कि हर वो काम जो कानून के दायरे में रहकर मुनाफा कमाने की गर्ज से किया जाए कारोबार कहलाता है। कानून के दायरे में यानी कानूनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करते हुए मुनाफा कमाने की गर्ज से जो भी चीज़ बेची या ख़रीदी जाए वो कारोबार कहलाती है। नंबर 2 है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस। कारोबार के मुख्तलिफ इकसाम कौन कौन सी हैं। ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस। तो यही आप उर्दू में भी लिख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज कारोबार की मुख्तलिफ इकसाम हैं। इन पे इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको इन सारी चीज़ों की डिटेल जो है बताऊंगा कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ट्रेडिंग क्या है और सर्विसेज बिजनेस कौन कौन से होते हैं। इसके बाद आता है डिफाइन ट्रेडिंग बिजनेस। The business in which goods are purchased and sold without any modification is called trading। यानी ऐसा कारोबार जिसमें चीज़ें खरीदी जाती हैं और फिर बगैर किसी तब्दीली के आगे फ़रोख्त कर दी जाती हैं। यानी जो चीज़ आप ख़रीदें सेम टू सेम आपको उसी तरीके से आप उसको आगे फ़रोख्त कर दें, इसको ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं। यानी कोई बंदा कोई वॉशिंग मशीन, कोई टीवी, कोई कार कहीं से ख़रीदता है और फिर उसको ऐसे ही उसमें बगैर कोई तब्दीली किए उसको आगे सेल आउट कर दे तो उसको ट्रेडिंग बिजनेस कहा जाएगा। फिर आता है अकाउंट पीरियड। व्हाट इज़ अकाउंट पीरियड? इट इज़ द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच ए बिजनेस इज जनरली प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरली इट इज़ ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी वो खास अरसा जिसका तयन कारोबार में नफ़ा नुकसान मालूम करने के लिए किया जाता है, ये अरसा अमूमन 1 साल का होता है। कोई भी बिज़नेस अपनी आसानी के लिए कोई भी टाइम पीरियड जो है वो तय कर लेता है कि उसने 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद अपने कारोबार का नफ़ा या नुकसान मालूम करना है। जितना अरसा का वो तयन करेगा वो उसका अकाउंट पीरियड कहलाएगा। लेकिन जितना अरसा ये कम होगा, जितना अरसा छोटा होगा, नफ़ा नुकसान मालूम करना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अमूमन जो है ये अरसा 1 साल का होता है, क्योंकि ये इतना दौरानिया है जिसमें आप बासानी अपने कारोबार का नफ़ा नुकसान जो है वो मालूम कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज़ अकाउंट। अकाउंट क्या है? ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इज कॉल्ड एन अकाउंट। किसी खास शख्स या चीज़ के मुतल्लिक लेन देन का मुख्तसर रिकॉर्ड अकाउंट कहलाता है। हम कारोबार में किसी खास शख्स या चीज़ के मुतल्लिक उसके से जो लेन देन करते हैं उसको एक अलहदा जगह पे रिकॉर्ड करते जाते हैं, तो इसको उस शख्स का या उस चीज़ का अकाउंट कहा जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो है डिफाइन अकाउंटिंग। पहला था अकाउंट, अकाउंट क्या है, अब है अकाउंटिंग क्या है।
The art of recording, analyzing, classifying, summarizing, reporting, interpreting and projecting business transaction is called accounting. यानी कारोबारी लेन देन को रिकॉर्ड करना, उसका तज्जिया करना, तकसीम करना, खुलासा तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना, उसकी वजाहत और मनसूबाबंदी करना अकाउंटिंग कहलाता है। फिर आता है डिफाइन अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या है? अकाउंटिंग साइकिल इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। या आप इसको देखें तो ये जो है एक तस्वीर भी बनी हुई है जो कि ट्रांजैक्शन से शुरू होती है और इस तरीके से ये मुख्तलिफ स्टेप्स इसके चलते हैं और फिर ये वापस फाइनल अकाउंट्स तक पहुंचती है, इनकम स्टेटमेंट तक पहुंचती है। ये पूरा एक चक्कर जो है ये अकाउंटिंग साइकिल कहलाता है। या इसको आप यूं देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन से जर्नल, जर्नल से लेजर्स, लेजर से ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से फिर फाइनल अकाउंट्स। यहाँ पे पहुँच के ये अकाउंटिंग साइकिल मुकम्मल होता है। उसके बाद दोबारा ट्रांजैक्शन से ये अकाउंटिंग साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अकाउंटिंग साइकिल चक्कर कारोबारी लेन देन को रिकॉर्ड करने, तकसीम करने और उनको मुख्तसर करने पर मुश्तमिल है। फिर इसके बाद आता है डिफाइन बुक कीपिंग। यानी बुक कीपिंग की डेफिनेशन क्या है? तो बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन ए प्रॉपर मैनर। किसी कारोबारी लेन देन को अकाउंटिंग बुक्स में बाकायदा रिकॉर्ड करना, लिखना बुक कीपिंग कहलाता है। आप जो भी एंट्री, जो भी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग की बुक्स में लिखते हैं, इस अमल को बुक कीपिंग कहा जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो है नेम द सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के जो सिस्टम है उनके क्या क्या नाम हैं? देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। बुक कीपिंग के दो सिस्टम हैं, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस पे अगली वीडियो में बात करेंगे और इसी तरह फिर हर चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने आएंगे। मैं आपके सामने उनको डिफ़ाइन करूँगा, उनके उर्दू और इंग्लिश वर्जन दोनों आपके सामने आएंगे। आप उनको अगर तैयार कर लें तो आप समझ लें कि 100% मार्क्स जो हैं वो आप अकाउंटिंग में हासिल कर सकते हैं। तो इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, इनको देखिए, आप इनको नोट कर लें। ये क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको पेपर में मिलेंगे और अगर आप इनको सही तरीके से अटेम्प्ट कर लें तो आपके 100% मार्क्स आ सकते हैं।